गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास की ईवीएस की बुक का 6th चैप्टर। ओके, उसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ओके, तो देखिए ऊंचाई में जो परिवर्तन है उसके साथ जलवायु में चेंज होता रहता है। ठीक है, जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहा जाता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो हमारे क्लाइमेट में चेंज होता जाता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि टेम्परेचर एवं नमी पर डिपेंड करती है, आर्द्रता पर डिपेंड करती है कि जहाँ पर जितनी आर्द्रता होगी, जहाँ की मिट्टी जितनी जैसे रेगिस्तान में है वहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है, ड्राई होती है, तो वहाँ पर अलग तरह के पेड़ उगते हैं और जैसे पहाड़ों पर अलग तरह के पेड़ उगते हैं। तो इस तरह जो है वो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है और वहाँ की जो आर्द्रता है उस पर डिपेंड करता है। प्राकृतिक वनस्पति को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि वन यानी कि ट्रीज़, ठीक है, जो वृक्ष टेम्परेचर और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। सघन और खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पेड़ जो कि टेम्परेचर और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, जहाँ पर मतलब परिपूर्ण बहुत ही मतलब अच्छी वर्षा पड़ती है, तो उस क्षेत्र में उगने वाले जो वन होते हैं वो सघन और खुले वन होते हैं। जैसे नॉर्मल हमारे हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, घास स्थल देखिए जो कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ठीक है, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं उसे हम घास स्थल कहते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं पड़ती है, बिल्कुल मीडियम टाइप की वर्षा वहाँ पर होती है। और कांटेदार जो वृक्ष होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, जहाँ पर ड्राइनेस होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे राजस्थान वाले एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस तरह वहाँ पर जो है कांटेदार यानी झाड़ियों वाले पेड़ वहाँ पर उगते हैं। ठीक है, जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पर कांटेदार वृक्ष उगते हैं। जहाँ पर मीडियम वर्षा होती है वहाँ पर घास स्थल होते हैं, और जहाँ पर परिपूर्ण वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, वनस्पति के प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। और ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। ठीक है, ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। और वर्षा होने का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये जो है बीच में भूमध्य रेखा, यहीं पर यही जो एरिया है ना, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एरिया है और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि अब सूर्य है, सूर्य की धूप डायरेक्ट जो है इस रेखा पर पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर जितनी ज़्यादा धूप होगी, धूप होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जल वाष्प बनकर उड़ेगा, और जितना ज़्यादा जल वाष्प बनकर उड़ेगा, वो वाष्प बनकर उड़ा हुआ जो जल है वो बादल में कन्वर्ट होगा, और बादल में कन्वर्ट होने के बाद वो डायरेक्ट वापस उसी स्थान पर वर्षा के रूप में क्रिएट होगा। तो इस वजह से यहाँ वर्षा कंटिन्यू होती है, क्योंकि सूर्य की धूप जो है बहुत ज़्यादा है, और वो जितना पानी वर्षा के थ्रू वापस आता है ना, वो फिर सूर्य की गर्मी से वापस उड़ जाता है, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। और जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो और पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। मैक्सिमम वर्षा जो है भूमध्य रेखा के आसपास या फिर उष्णकटिबंधीय के आसपास होती है। ठीक है, यहाँ का जो मौसम होता है वो कभी शुष्क नहीं होता, कभी ड्राई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कंटिन्यू पड़ती है। ठीक है, और इसलिए यहाँ के पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं वो पूरी तरह से झड़ती नहीं हैं,
और इसीलिए जब पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ेंगी तो उस वन को, उस वृक्ष को हम सदाबहार वृक्ष कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का जो प्रकाश है वो वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब ये कि यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है, जिसकी वजह से सूर्य की जो धूप है, सूर्य का जो प्रकाश है वो वन के उस मोटे तने के बीच में भी नहीं जा पाता है, क्रॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो ड्राई नहीं होते, सूखते नहीं हैं पौधे। ठीक है, आमतौर पर यहाँ पर दृढ़ वृक्ष होते हैं, जैसे रोजवुड का, आबनूस, महंगाई, इस तरह के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों को हम मानसूनी वन कहते हैं, जो कि आपको इंडिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होता रहता है, मौसम चेंज होता है। अब जैसे इंडिया में मौसम चेंज होता है, 4 ऋतुएं इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर जो है 4 ऋतुएं पाई जाती हैं और मानसून भी आता है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर मानसूनी वन भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है वो इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के जो वृक्ष हैं वो पत्तियाँ झाड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पतझड़ आ गया है ना, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, ड्राइनेस होने लगती है। अब ड्राइनेस होगी तो क्या होगा, पेड़ों की पत्तियाँ झड़ेंगी, पेड़ों की पत्तियाँ झड़ेंगी तो उस मौसम को पतझड़ कहा जाता है। और इन वनों में पाए जाने वाले जो दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल का वृक्ष हो गया, सागवान, नीम, शीशम, ये वाले जो वृक्ष हैं ये दृढ़ काष्ठ वाले हैं। ठीक है, मजबूत पौधे होते हैं। इससे फर्नीचर बनाया जाता है, यातायात के साधन, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे पहले क्या करते थे, छतों में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और वो साल के जो पेड़ हैं उनसे ली जाती थी। ठीक है, क्योंकि ये मजबूत होती है लकड़ी। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे यहाँ पर बाघ, शेर, बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन, ये वन जो है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन सबसे पहले हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। ये वन जो है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो महाद्वीप होते हैं उनके ईस्ट वाले किनारे पर ही ये मिलेंगे आपको। जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चाइना और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, यहाँ पर जो है आपको बांस, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, तो देखिए उसके बाद है यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो शीतोष्ण सदाबहार वनों की अगर बात की जाए तो वो याद रखिएगा कि ये दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चाइना और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में है और यहाँ पर बांस, चीड़ इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन जो हैं उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जैसे ज़्यादा ठंड हो गई तो उस टाइम पे ये अपनी पत्तियां झाड़ देंगे। ठीक है,
तो उस मौसम को पतझड़ कहा जाता है। यहाँ पर बांस, एश, बीज इन ये जो है पेड़ पाए जाते हैं। बांज लिखा है यहाँ पर, है ना। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए जानवर और फिंचेट और जो मोनाल पक्षी है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। भूमध्य सागरीय वनस्पति, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और जो एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका में और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये जो है पाया जाता है। ठीक है। मतलब जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश खट्टे सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए शंकुधारी वन है उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ पोल के जो उच्च अक्षांश है 50 to 70 डिग्री सेल्सियस में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा भी कहा जाता है, टेगा वन भी कहा जाता है। ये वन जो है अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाने या फिर पहाड़ों पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं ना वो शंकुधारी आकार के होते हैं, यानी कि इस टाइप के होते हैं वो वन। ठीक है। और वहाँ पर जो छतें बनती हैं ना, जो घर बनाए जाते हैं वो भी इस तरह की झोंपड़ियाँ होती हैं। ठीक है। मतलब शंकु टाइप के जो है घर बनते हैं वहाँ पर, शंकु टाइप के ही पेड़ उगते हैं वहाँ पर। ठीक है। ये वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं। ये लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले होते हैं, लंबाई इनकी बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो काष्ठ होता है, इनकी जो लकड़ी होती है वो नरम होती है। सदाबहार वृक्ष ये होते हैं। ठीक है। सूखते नहीं हैं ये कभी। और इन वृक्षों के जो काष्ठ का उपयोग है वो लुगदी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अखबारी कागज़ में यूज़ किया जाता है, अखबारों के लिए जो कागज़ बनते हैं। और जो नरम काष्ठ का यूज़ है वो माचिस बनाने के लिए भी यूज़ होता है और पैकिंग करने के लिए भी यूज़ होता है। बक्से बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे चीड़, देवदार मुख्य पेड़ और मिंक, ध्रुवीय भालू जानवर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्र तक फैले हैं और यहाँ पर वनस्पति जो है वो नीमन से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। जहाँ पर नीमन वर्षा होती है वहाँ से जो मध्य वर्षा होती है उस क्षेत्र में पैदा होती है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल वन, घास स्थल जो होते हैं ये घास जो है काफ़ी ऊंची होती है, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक ये बढ़ सकती है। यस। और यहाँ पर जो है हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। जो पूर्वी अफ्रीका है, सवाना, ब्राज़ील, कंपास और वेनेजुएला में लानोस ये जो है जगह का नाम है। जैसे पूर्वी अफ्रीका में सवाना का नाम दिया गया है इसे, ब्राज़ील में कंपास और वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं उनको पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपास, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। ठीक है। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी पार्ट्स में पाए जाते हैं।
और यहाँ पर जो घास आमतौर पर छोटी होती है और पौष्टिक होती है। ठीक है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में इसे पैम्पास का नाम दिया गया है। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय जो है गर्मी वाला स्थान है, तो इसे स्वाना, कंपस, लानोस नाम दिया गया। शीतोष्ण घास स्थल जो है यहाँ पर ये ठंड में उगने वाली घास होती है और इसे पैम्पास, अर्जेंटीना में पैम्पास कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर प्रेयरी कहा जाता है और सदर्न अफ्रीका में वेल्ड स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में इसे डान कहा जाता है। ठीक है। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जो है प्रदेशों में पाई जाती हैं। जो ठंड वाला रेगिस्तान होता है, अब जैसे इंडिया की ही बात लगा लो, तो इंडिया में जो ठंडा रेगिस्तान है वो लद्दाख है। ठीक है। ठंडा जो रेगिस्तान है वो लद्दाख का है। तो वहाँ पर जो है शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती हैं। एक मिनट, सॉरी, इसने लिखा है कंटीली झाड़ियाँ, क्योंकि जो शुष्क रेगिस्तान होते हैं अगर हम उसमें ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पर जो है पेड़ पौधे कम उगते हैं, उगते ही नहीं हैं कई बार। लेकिन जो शुष्क रेगिस्तान प्रदेश होते हैं वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। तेज़ गर्मी यहाँ पर पाई जाती है। जैसे रेगिस्तान वाला जो एरिया हो गया वो शुष्क रेगिस्तान है। ठीक है। तीव्र गर्मी यानी बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पर, और जिसके कारण यहाँ पर वनस्पतियों की कमी रहती है। यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है। ध्रुवीय प्रदेश की बात करें तो अत्यधिक ठंडा इलाका होता है, जो जैसे मैंने आपको बताया पृथ्वी पर नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं, है ना, तो वहाँ पर अत्यधिक ठंडा इलाका होता है और यहाँ पर बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अब जैसे रेगिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जो पॉल वाला एरिया है, ठंडा इलाका, यहाँ पर बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर काई पाई जाती है, लाइकेन और जो है छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं। ये अलग काले ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, जब कुछ समय के लिए यहाँ पर गर्मी पड़ती है या फिर धूप निकलती है जैसे, तो उस टाइम पे जो है ये विकसित होती हैं, क्योंकि ठंड में तो जो है पौधे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ठंडों में उगने वाला जो पॉल्स पर उगने वाली झाड़ियाँ हैं, वनस्पति, उसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। और ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पॉल्स वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ पर सील, वालरस, ध्रुवीय भालू और ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली लोमड़ी आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हमारी इतनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।